इंसान को मसाइब का मुकाबला सब्र और शुक्र से करना चाहिए। अक्सर गलतियां इंसान से ही हुआ करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इन गलतियों का खुमियाजा इंसान को बहुत महंगा पड़ता है। वो तहे दिल होकर इस वक्त को याद करता है जब उससे ये गलती हुई होती है। वो ये सोचता है कि काश अगर मैं ऐसा ना करता तो आज पछतावे के साए मुझ पर यूं ना लहरा रहे होते। पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद की कहानी कोई नई नहीं है। ऐसा हम हर थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो मदरसे के तालिब इल्म हो या फिर किसी दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम। बात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तशद्दुद किसी तौर पर करना ठीक नहीं बल्कि कानूनन जुर्म है। ऐसा ही एक वाकया कराची में पेश आया जब एक 3 साला मासूम मिकाइल पर तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में वो खालिक हकीकी से जा मिला। इन वीडियोस में आप बच्चे की मासूमियत को देख सकते हैं और भला ये नन्हा बच्चा किसी को क्या तकलीफ दे सकता है। इसकी तो अभी दुनिया शुरू ही नहीं हुई थी कि इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। नन्हे मिकाइल पर तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी माँ और सौतेला बाप था, जो इस बच्चे पर अक्सर व बेशतर तशद्दुद करते थे। लेकिन आखिरी रोज होने वाला तशद्दुद नन्हा मिकाइल बर्दाश्त ना कर पाया। बाप तो सौतेला था, लेकिन माँ ऐसा क्यों करती थी, ये बात एक सवालिया निशान थी। हमने थाने पहुंचकर मिकाइल की फैमिली से बात की और इनसे इस केस के बारे में पूछा। बच्चे के कत्ल का मुकदमा भी मिकाइल के चचा की मुद्दत में दर्ज हुआ था। जी नाज़रीन, इस मासूम बच्चे की फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है बहुत दुख की बात है सभी के लिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सभी को बड़ा एक दुख हुआ है। आप लोगों को पता था ये जो रमशा है ये बच्चे पे इस तरह तशद्दुद किया करती है, कुछ इस तरह की आप लोगों के पास पहले इन्फॉर्मेशन आती थी? नहीं, असल में जब हमारे साथ थी ना तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। एक आध माँ बाप जैसे मारते हैं नॉर्मली इस तरह था कैजुअली, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ जो कि मार मार के बंदे को ख़त्म कर दो। इस तरह हरकत कभी हमारे सामने तो नहीं थी। अब जब यहाँ पर हादसा हो गया तो उनके फैमिली में से भाई के में हमारे पास मैसेज आता है कि बच्चे की डेथ हो गई है मिकाइल के। हम शॉक्ड, हम कॉल करते हैं तो आगे से वो कॉल अटेंड नहीं करें, बाद में कॉल अटेंड करें भाभी तो कहती हैं वो भाई नहीं है अभी। तो हम जैसे तैसे करके इनके फिर पापा के घर गए रिमशा के। फिर पापा के घर जाके हमने वहाँ मालूम किया मोहल्ले वालों से कि रिमशा जो है उसके जो बच्चे का ये अभी मैसेज चला है तो ये क्या सीन है। तो उन्होंने बोला हमें पता है कि बच्चे को दफना दिया गया। तो जब हम आंटी के साथ हम जैसे ही हम यहाँ आए तो उन्होंने बोला असद का नंबर ये रहा जिस लड़के से शादी हुई है, आप इस नंबर पर कॉल कर लें। कॉल की तो थाने में से किसी ने उठाया कि हम फला शरीफाबाद थाने में और यहाँ पर आप आ जाएँ। तो ये हमारी कस्टडी में है ना, ये क्या नाम है उनका, असद। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो अहले मोहल्ला पूरा सब लोग वहाँ थे। उन्होंने सबने क्या कहूँ कि माशाल्लाह कि पूरी फैमिली बच्चे सबको लेकर आए हुए थे कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने जुल्म हुआ है, हमने खुद इनको पकड़वाया। ये लोग भाग रहे थे मियाँ बीवी। हम आप में से किसी को बच्चा दिखाया भी नहीं गया और इन्होंने तस्लीम कर दी? चुपचाप, पड़ोसियों को भी नहीं बताया गया, चुपचाप बस लेके गए बाहर। और ये ना कहने लगे हाँ बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल ले गए। बताती हैं कि नेबर के एक दिन पहले बच्चा लंगड़ाता हुआ हमारे पास आया है कि उसके पाँव में पूरे सिगरेट के निशान थे, तारों से उसको बांधा हुआ था, बांध के मारते थे। इस कदर उस बच्चे पे जुल्म हुआ है। उन्होंने जब बताया ना तो हमें यकीन नहीं हुआ कि हम रिमशा ऐसा कर सकती है। हमारे सामने उसने कभी इस तरह हरकत नहीं की जो हकीकत है, लेकिन उस लड़के के साथ रहते हुए ये हरकत कर गई है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं। जब मोहल्ले वालों ने जो हकीकत जो चीज़ें बताई तो वो हमसे सुना नहीं जा रहा था। तो हमें अपने आप पे दुख हुआ कि हमने उसको इस तरह क्यों उसकी नानी की बातों पे यकीन करके उसको सरजानी की है इधर है। हमने खुद क्यों उसको नहीं देखा कि वो किस माहौल में, क्योंकि वो लड़के का जो घर का माहौल है वो ठीक नहीं है। असद नाम के उनका बैकग्राउंड सारा इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने सबने बताया कि क्या बैकग्राउंड उनका रहा है। तो उस हवाले से तो हालांकि हमें ये सोच के हैरत हो रही है कि उस बंदे का ना खुद का भी बेटा 7 साल का बेटा है, लेकिन एक 3 साल के बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे मार क्यों पड़ रही है। वो बच्चा मासूम इतना शरीफ बच्चा था
किसी चीज़ की जिद नहीं करता था। आपको मैं वीडियोस दिखाती हूँ किस तरह हमारे घर में रहे। मेरे भाई ने एक उसको गुस्से में डांट दिया था कि यूं करके चाबी लगी भी नहीं थी कि भाभी ने मुझे कॉल की कि इस तरह हो गया। मैं आधी रात को सलमान को लेके मैं घर पर गई हूँ सिर्फ डांटने के लिए कि तुमने बच्चे को ऐसा क्यों किया। और अब हमने उसके जिस्म पे हमने जब उसके निशाना देखे ना, उसका सर फटा हुआ था, उसके तारों से पूरे निशान थे जिस्म पे, उसको दीवार पे धक्का दिया गया। आंटी ने जिस तरह में बताया ना, मैं यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह भी कोई जिंदगी में है, ऐसे शख्स भी जिंदगी में है जो इस तरह करते हैं। अब बारी थी इन किरदारों से बात करने की जिन्होंने बेईमाना तशद्दुद करके मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा था। सबसे पहले हमने मिकाइल के सौतेले बाप से बात की। स्क्रीन पर खड़ा मजलूम बना ये शख्स हैवानों की तरह बच्चों को मारता था, जिससे इस वक्त ये मुकर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम सर, असद नाम है मेरा। असद, क्या काम करते हो? मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ और एसी टेक्नीशियन हूँ। ऑनलाइन टैक्सी चलाते हो और एसी टेक्नीशियन हो। नशा करते हो? रस पीता हूँ। चर्स पीते हो, ठीक है। ये जो इस बच्चे की माँ थी, इससे किस तरह मिले तुम? सर ये गलत कामों में लगी हुई थी। मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी, तो दोस्त के ज़रिए इससे मुलाकात हुई थी। सर्दियों की रात थी सर, तो मैंने इसको अपने घर पे रखा था। फिर वो मेरे इलाका मकीनों ने मतलब एक एप्लीकेशन दायर करी थी शरीफाबाद थाने में कि इसने लड़की को रखा हुआ है, तो इस तरीके से वो केस वगैरह वहाँ पे गया था। फिर मैंने इसका खुला वगैरह का ये सारा इसके कज़न ने, फ़ाहद भाई ने सारा काम वाम करवा के मैंने इससे निकाह कर लिया था सर। निकाह कर लिया था, तो ये बच्चा इसके साथ आया था? जी। अब मुझे ये बताओ, बच्चे को मारते क्यों थे? सर मैं अपने बड़े बच्चे को भी मारता था, उसको भी मारता उस बच्चे को 3 साल के बच्चे को क्यों मारते थे? 3 साल का बच्चा ऐसा क्या करता था कि तुम मारते थे? सर करता तो वो कुछ भी नहीं था, मतलब वही जो शैतानियाँ बच्चे करते हैं। तो? कभी पोटी कर दी, कभी पेशाब कर दी, तो इस बिना के ऊपर 1-2 चमाट उसको मार दो? सर बाकी मैं जब घर पे नहीं होता था तो उसकी मतलब उसकी माँ जो है रिमशा, वो उसको बहुत मारती थी। जो तारों के निशान भी हैं उसके ऊपर, जो उसके ऊपर हुए हैं, उसके बच्चे पैर रख के कौन खड़ा हुआ था बच्चे के गले में? उसकी माँ। उसकी माँ जी। उस दिन क्या हुआ जिस दिन फिर बच्चा जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा? उस दिन हुआ क्या? सर उस दिन जब उसने पाँव रखा, उसको मारा है, मारने के बाद जब उसके पाँव रखा है तो उसके हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए थे। ठीक है। तो हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए, हम फटाफट उसको लेके गए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा। वहाँ से मैं उसको मेमन हॉस्पिटल लेके गया, मेमन से हबीब मेडिकल लेके गया, हबीब मेडिकल से उसको अब्बासी लेके आया। अब्बासी से उन्होंने प्रीफेयर करा था उसको के। जब अब्बासी वालों ने चेक किया तो जिस्म पे निशान थे, ठीक है, तब उन्होंने क्या कहा था? वो मुझसे ही पूछ रहे थे, मुझे सस्पेक्टेड समझ रहे थे कि मैंने ही कुछ किया है। तो मैंने जो भी बात थी उनको बताई कि इसकी माँ ने भी मारा है और मैंने भी क्या बोलते हैं 1-2 उसको मारे हैं, लेकिन मरा ये अपनी माँ की वजह से, मेरी वजह से नहीं मरा। तो फिर उसके बाद सर वहाँ से जो है वो एक्सपायर हो गया था। यहाँ से रास्ते में ले आते एक्सपायर हो गया था। रिमशा ने भी मुझे रास्ते में यही बता रही थी कि उसकी आँखें खुली थी रास्ते में, फिर वो जो है जाते जाते रास्ते में वो बिल्कुल डेथ हो गई थी उसकी। उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद सर वहाँ से हम KKF से लेके निकले, फिर वहाँ से उसकी सर्द खाने में उसको रखवाया। सर्द खाने में रखवाने के बाद उसकी नमाजी जनाजा करी और तदफीन कर दी उसकी। तदफीन कर दी खामोशी से? जी। फिर पता कैसे चला ये सारा वाकया खुला कैसे? पुलिस को कैसे पता चल गया? सर मैंने अपना नंबर बंद नहीं करा हुआ था। अच्छा। मैंने बाकायदा क्या बोलते हैं राब्ता हुआ, तो मैंने राब्ता करके फिर ये कि मैं आ गया था थाने में। फिर जो बातचीत हुई, मगर तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। तुम्हारी बीवी दूसरी शादी है? सर मेरी दूसरी शादी। पहली बीवी कहाँ है? पहली बीवी सर भाग गई थी, बेटा मेरे पास है। बेटा तुम्हारे पास है? क्या शौक क्या था बच्चा अपने पास रखने का? फिर दे ही आते उसको कहीं? सर मैं उसको इतना मारता ही नहीं था सर। मारती उसकी माँ थी, घर पे वो अकेली भी होती थी तो उसको मारती थी। उसके शौहर ने उसके ऊपर तशद्दुद इतने किए हुए थे कि वो खुंदस पता नहीं किस बात की निकालती थी बच्चे पे। तो बच्चा लाई क्यों थी अपने साथ? वापस छोड़ देती? पता नहीं सर, एक बेटी जो थी उसने अपनी खाला के वो भी छोड़ देती, किसी यतीम खाने में दे देती बच्चे को। मारने की क्या जरूरत थी? मारने की क्या जरूरत? कोई रखने को तैयार ही नहीं था। यतीम खाने वाले रख लेते हैं। 3 साल का मासूम बच्चा, तुम लोगों को दर्द नहीं है कोई दिल में? कोई तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? थोड़ी देर बाद जब बच्चे की मां को बुलाया गया तो इन्होंने एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया। ये दोनों बच्चे पर तशद्दुद करने में बराबर के शरीक थे। क्या नाम है तुम्हारा? रिमशा नाम है सर। रिमशा क्यों मारा बच्चे को? सर जानबूझ के नहीं मारा बच्चे को, बस। नहीं मतलब तुम एक माँ हो उसकी, और जैसे कि इसने बताया कि तुम उसके गर्दन पे पैर रख के खड़ी हो जाती थी, तारों से मारती थी, क्यों?
सर मैं इतना नहीं मारती थी तारों से अपने बच्चे को, ठीक है। मैं वो पोटी पेशाब करता था, वो ये भी मारते थे तारों से, मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को। एक आध दफा एक आध थप्पड़ ही मारा होगा, सारा तशद्दुद तो तुमने किया, तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है, इसका बयान भी रिकॉर्ड किया मैंने। नहीं, वो मैंने नहीं मारा इतना तारों से। मेरे बच्चे 2 हफ्ते को उसने पोटी करी थी गाड़ी में, इस लोगों ने हफ्ते को उसको मारा था तारों से, ठीक है। मैं नहीं मारती थी अपने बेटे को तारों से इतना बुरा। हाँ मारा है, एक दो दफ़ा मारा होगा, वो भी इसके जिस्म पे नहीं मारती, उसको यहाँ कहीं मारा होगा, उसको इतना बुरा नहीं मारती थी अपने बच्चे को जो जख्म दे दूँ मैं अपने बच्चे को। सर अच्छा, एक जो माँ होती है ना, ज़ाहिर है माँ का दिल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि मोम होता है। और अभी मैंने बच्चे की जब तस्वीर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरा बच्चा भी इतने साल का है। अब तुम बोल रही हो ये मारता था, तो तुम्हारा कलेजा कभी मुंह को नहीं आया कि इतने से बच्चा, अभी उसको क्या पता वो पॉटी कर रहा है, पिशी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब उसको तो यही नहीं पता मैंने किया क्या है, और उसके बाद इस तरह का तशद्दुद बनता था। सर मेरे को पता है मेरा बच्चा पोटी पेशाब करता था, मैंने कभी आज तक नहीं मारा। अपने अब्बू के घर पे भी रही हूँ, ससुराल छोड़ के आई थी ना वाला, मेरे अब्बू के घर पे भी पोटी पेशाब करता था, मैंने नहीं मारा आज तक अपने बच्चे को, ठीक है। मैंने नहीं मारा आज तक, तो बस इनको थोड़ी सी नफरत थी पोटी पेशाब से, मेरे को नहीं थी कोई भी नफरत, पोटी पेशाब से नफरत है अपने। दोनों सर दोनों मारते थे। तो तुमने बयान दिया सर तारों से आप मेरे मोबाइल का डेटा बैकअप करवा लें, आप डेटा बैकअप करवा लें। लास्ट नाइट की वीडियो भी मैंने मामा को सेंड करने के लिए बनाई थी, क्योंकि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था। जाहिर सी बात, तो सौतेला बापू तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा क्योंकि मैंने किया है। सही है, आप मेरे मोबाइल का डेटा बैकअप करवा लें, उसमें से एक वीडियो इसी ने डिलीट करी है जो मैंने इसकी बनाई थी मामा को भेजने के लिए कि ये तारों से बाकायदा उसको मार रही है। मैं भी सर मारता था, मैंने इतना नहीं मारा था। मैंने आज तक, मुझे पोटी पेशाब से कुछ भी परेशानी नहीं थी मेरे बेटे की। बता रहा था कि तुम गलत कामों में लग गई थी, इसने तुम्हारी जिंदगी बदली, सारी बातें इसने बताई हैं। मैं इतने नहीं लगी थी गलत काम में, मैंने 1-2 दफ़ा करा होगा गलत काम, उसके बाद नहीं करा था, वो भी अपने बच्चों की जिंदगी का, जिसे कहते वहाँ से ससुराल से इसलिए भागे थे, ससुराल वाले मेरे पर बहुत तशद्दुद करते थे, मेरे पहले वाले। तुम पे तशद्दुद होता था, तुमने आगे बच्चे पे कर दिया। मैंने नहीं करा, मेरे जानबूझ के नहीं मारा अपने बच्चे को। मेरे बच्चे 3 साल का एक बच्चा उसको मार रहा है, तुम कह रही हो ये मार रहा है, ये कह रही हो तुम मार रहा है, चलो वो बाद में देखेंगे। अगर ये भी मार रहा है तो तुम तो माँ हो, तुम्हारा दिल क्यों नहीं मुंह पे आया, कलेजा क्यों हलक में नहीं आ गया कि यार ये क्यों मार रहा है? सर मैं बोलती थी नहीं मारो, इनका जो बेटा उससे भी पूछना, वो भी बोलता था बाबा नहीं मारा करो उसको, ये काम पे जाते जब भी उसको मारते थे। मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे सामने मेरे बच्चों को मारते थे, चमाट एक आध मारते थे, चमाट जब भी काम पे जाते बोलते मुझे प्यार आता है। ऐसे प्यार कौन करता चमाट मार के बच्चे को, ये बताएं। उस दिन क्या हुआ जिस दिन ये बच्चा जो है अपनी जान से ही हाथ धो बैठा, उस दिन हुआ क्या? मतलब गले पे और ये जिस्म पे तारों के निशान, तो ये चमाट के तो नहीं है? नहीं, तारों के निशान वो हफ्ते को मारे थे, तार वो उसके निशान वो लोग ने मारे थे, लोगों की गाड़ी में पोटी कर दी थी उसने, बच्चे ने मेरे। मारा था भाई तूने? सर मैंने नहीं, इसने मारा था। मैंने भी मारा था, तो इसने मारे थे। बाकी तार मैं आपको पूरे महल्ले से आपको गवाही मिल भी जाएगी कि कौन मेरे गैर मौजूदगी में आवाज़ें आती थी तो कौन मारता होगा। सर आप खुद बताएं। नहीं मारती थी, 1-2 थप्पड़ मारती थी, वो तंग करता था। उसके बाद मैं नहीं मारती थी अपने बच्चे को। तुमने केड़ी से मारा था, तुमने उसका सर पाड़ा था, जब उसने मोशन कर दिया था, उसने कहा था बाबा मेरे को पोटी आ रही है, उस कितनी सी पोटी निकल गई थी, उन्होंने केड़ी उतार के उसको इतना बुरा मारा था, उसका सर भी पड़ गया था। जुम्मे मैंने उसे टाके लगवा के लाई थी मैं पिछले जुम्मे से, इसी जुम्मे को, उससे भी पिछले जुम्मे को जाके अपने बच्चे के। इनका बेटा भी साथ गया था टाके लगवाने गवर्नमेंट। सर ये चमचे से मारती थी। सर ये गिर वॉशरूम के अंदर ही गिरा था वो, उसका नहीं मैंने नहीं मारी सर खेड़ी, उसका सर इतना हल्का था सर उसका, क्योंकि तालू उसका तो सब कुछ हल्का था, वो 30 साल का था सर, उसका तालू ऊपर का खुला हुआ था सर का, तो वो ऐसे ही गिरा था, ऐसे ही वो गिरा था। मारी थी नहीं मारी थी? अब तो देखो पकड़े गए हो ना, बताओ तुमने मारी थी? सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं मारता था उसको, मैं अपनी गलती पर 1-2 थप्पड़ मारे बस। जब वो बता क्या नाम है, जब उसके बच्चे के मेरे, जब उसने पोटी, वो बोला था बाबा पोटी आ रही मुझे जाने दो, नहीं जाने दो, उसको थोड़ी सी पोटी निकल गई थी, उन्होंने केड़ी उठा के उसके पाँव वाँव पे मारी थी। फिर उसके सर वॉशरूम में इसको लेके गए थे, वॉशरूम में भी इसको चप्पल से मारा था, उसका सर पट चुका था, उसका पूरा यहाँ से पटा हुआ था, उसके 2 टाँके आए थे। तो होता है ना, वो जानवर भी अपने बच्चे पे अगर अटैक होता है ना, तो जानवर की जो माँ होती है ना, वो दूसरे पे लपट जाती है। बिल्ली के कभी बच्चे को छुओगे ना, तो वो भी पंजा ऐसा मारेगी, याद रखेगी। तो तुमने कभी इसको रोका नहीं, तुम अलग हो जाती ना इससे। तुम क्यों पड़ी रही कि तुम्हारे बच्चे को मारता रहा जब तक तुम्हारा बच्चा मर नहीं गया? मैं भी मारती थी तारों, तो मैं इतना नहीं मारती थी अपने बच्चों को, मैंने भी मारा। हाँ मैं क्यों बोलूँ नहीं मारा मैंने, हाँ मैंने भी मारा। तो उस रात को भी बस ऐसा हुआ था, मेरा बच्चा बार बार नीचे जा रहा था, उस रात को। तो 3 साल का बच्चा है, उसको क्या पता? 3 साल के बच्चे को अकल होती है इतनी? 3 साल का जो बच्चा होता है उसको अकल होती है। तुम्हें याद थी तुमने 3 साल में क्या क्या किया? याद नहीं। तो उस 3 साल के बच्चे को क्या पता मैंने क्या किया? कहीं दे देती, यतीम खाने में दे देती। अरे पाल लेते हैं लोग,
सर मैं देने का बोलते थे नहीं दो किसी को, मेरी मामू की बेटी ने भी मांगा था, उन्होंने बोला नहीं दो, मैं खुद पालूंगा उसको। सर तो जब मैं हर चीज़ उसकी पूरी कर रहा था, मैं तुम्हें एक नौकर बड़ा करना था अपने लिए, और अपने जो नशे का गुस्सा होता है ना वो आके उतारने के लिए 3 साल का बच्चा मिला था। किसी मर्द को उतारो तो हम तुम्हें बताएं। बाखुदा नहीं सर, आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं किसी पुलिस थाने में, आज तक मैंने कुछ नहीं करा। बाखुदा सर मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तुम्हें पता है तुम लोगों ने कर क्या दिया? ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया है सर। गर्दन पे पैर किसने रखा था? इन्होंने। क्यों रखा भाई गर्दन पे पैर बच्चे के? सर इतनी जोर से नहीं रखा था, बस हल्के से रखा था, उसके बस हो गए हाथ पाँव टेढ़े फौरन। तुम अपना वजन देखो और एक 3 साल का बच्चा देखो। मतलब तुम्हें वैसे गुस्सा किस पे था ज्यादा, अपने पहले वाले शौहर पे था या बच्चे पे था? किस पे गुस्सा होता था? गुस्सा क्यों आता था तुम्हें इतना? डॉक्टर को दिखाया कि मुझे गुस्सा आता है बहुत, क्यों गुस्सा क्यों आता था? इस सवाल का जवाब दो मेरा, गुस्सा क्यों आता था इतना? सर बस आता तो पहले वाली बात सोच के गुस्सा आता था मुझे सारी। अरे मैं इस वक्त स्पीचलेस हूँ, ज़ाहिर है ये कह रहा उसने मारा, जिसने भी मारा मासूम बच्चा अपनी जान से गया। ये बात भी प्रूव हो गई कि तारों से पिटा है 3 साल का बच्चा। और भाई खुदारा जो लोग देख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों से तंग हैं, पहले तो ऐसा कोई होता नहीं है, और अगर कोई है और उनकी कुछ दिमागी इश्यूज़ हैं, अपने बच्चों को किसी यतीम खाने में दे दें। जैसे ही कह रही थी कि भाई लोग मांगते हैं, जो मांग रहे हैं उनको दे दो, एटलीस्ट उनको ज़िंदा रहने दो। आप उसको दुनिया में ले आए हो, लेकिन उसके बाद उसका ये अंजाम होना, ये बहरहाल किसी तौर पे जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ राना हसीब साहब मौजूद हैं जो इस केस को पूरा देख रहे हैं। और ज़ाहिर है मिकाइल का जो केस है वो एक हर इंसान के लिए एक बड़ा ही अफसोसनाक केस है, क्योंकि ज़ाहिर एक मासूम 3 साल बच्चा था और उसे खुद नहीं पता था कि उसे किस बात पे मार पड़ी और वो फाइनली अपनी जान से हाथ धो बैठा। राना भाई, अब तक क्या इस केस में चीज़ सामने आई है? क्योंकि ज़ाहिर दोनों लोगों से हमारी बात हुई है, एक पे इल्ज़ाम डाल रहा है, दूसरा दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहा है, अजीब घूमी फिरी बातें कर रहे हैं। आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की इसमें क्या चीज़ सामने आई? असल में रिमशा की शादी कुछ अर्सा पहले हमज़ा से हुई थी, और रिमशा जो है वो कुछ आवारा टाइप की औरत थी और नशा वगैरह भी करती थी। फिर इससे चलते चलते असद से इसकी शादी, उससे उसने खुला ले ली और बच्चे अपने साथ ले आई। ये मूसा कॉलोनी में रहती थी। ज़ाहिर बात नशे में, और तो वो सुबह अपने वालिदैन के घर छोड़ के जाती थी बच्चों को, शाम को वापस आती थी, मारना पीटना। तो इसकी जो बड़ी बेटी है मुंतशा 10 साल, वो अपनी खाला के घर चली गई थी। ये बच्चा 3 साल मिकाइल इसके साथ था। तो ये अक्सर बेशतर इस बच्चे को मारते पीटते, बच्चा शरारत करता था, ये मारते पीटते थे। यहाँ तक भी देखा है कि वो तस्वीरों में दिखाते थे सिगरेटों के दाग भी देते थे। अस्तग़फुरुल्लाह। और 24 तारीख की रात सुबह फजर में अहले मोहल्ला ने बताया कि इन्होंने इतना मारा उसको कि उसके सांसें बंद हो गई। फिर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इन लोगों ने जो है वो उस बच्चे को दफना भी दिया था, और फिर आप लोगों के पास जो जब केस आया तो कोई कब्र कुशाई के लिए भी आप लोग, क्योंकि पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है, तो उसके लिए FIR दाखिल हुई। इसकी FIR दाखिल हुई, इनको गिरफ़्तार किया गया। अब इंशाल्लाह मजिस्ट्रेट साहब से अप्रूवल लेके इसका और मेडिकल बोर्ड के सामने इसकी कब्र कुशाई होगी, और वो जितनी भी इसकी इंजरीज़ हैं सारी वो सारी देखी जाएंगी। प्रोसेस उसका मेडिकल का प्रोसेस कब्र कुशाई के बाद होगा। अच्छा, जो राना साहब जैसे आपने बताया कि ये दोनों जो हैं ये मंशियात लेते थे, इस तरह की चीज़ थी, तो क्योंकि आप लोग वैसे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, तो उस दौरान इन्होंने क्या बताया कि गुस्सा किस बात का था? क्या अपने पहले शौहर का गुस्सा था, या बस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करके अपने आप को तस्कीन पहुँचाते थे? बच्चा असल में रोता था कभी कभार, या उसने कोई ऐसी हरकत कर दी या कोई रो दिया या पोटी वगैरह कर दी, उससे ये तैश में आते थे और उसको मारते थे। एक 3 साल के बच्चे को राना भाई क्या पता होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होगा कि मुझे मारा क्यों जा रहा है। बस असल में नशे की हालत में थे, नहीं तो नशा करते थे, मेंटली तो अपसेट थे ये, इस वजह से ये हरकतें करते थे। उनको तो क्या पता बच्चा क्या दरिंदगी का वो है ये, तो बच्चे को इन्होंने मार दिया। क्योंकि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतने सारे केसेस पे काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर ये ऐसा केस है जिसने सभी को हिला के रख दिया, क्योंकि जब बच्चे की तस्वीर देखी है तो दिल वैसे ही बड़ा एक अफसरदा हो गया कि इतना मासूम बच्चा था वो। बहुत जालिम, इन्होंने बहुत जुल्म किया बच्चे, मासूम बच्चे पे। इनको मासूमियत का उस चीज़ का क्या पता, जालिम लोग हैं, इन्होंने बच्चे को बिला वजह बेगुनाह उनका उसका मर्डर कर दिया। अच्छा, अहले मोहल्ला से, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग गए होंगे वहाँ भी, तो अहले मोहल्ला का क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से क्या चीज़ सामने आई? अहले मोहल्ला के लोगों ने उनको अक्सर ये कहा कि आप इस बच्चे को मारा ना करो, हमें दे दो, हम पाल लेंगे इस बच्चे को। तो लोगों ने मुझे खुद बताया कि हमने काफ़ी मरतबा इनसे कहा और उनके साथ ये भी बात की, मगर ये किसी की कुछ नहीं सुनते थे, और इन्होंने आखिर बच्चे का मर्डर कर दिया।
अच्छा, तो अभी बच्चे की तरफ से मुदई कौन बना है यहाँ पे? इनके चचा सगे हकीकी चचा जो हमजा के भाई हैं छोटे, वो बने, उन्हें मुदई बनाया गया। अच्छा राना साहब, क्या लगता है इस केस का? क्योंकि ज़ाहिर पुलिस अपने तौर पे बड़ी मेहनत करती है, सारी चीज़ें देती है, लेकिन पीछे से कोई दिमाग देता है और फिर कहते हैं जी पैसों में सेटलमेंट कर लो। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जिसमें पुलिस अपनी 100% एफर्ट करती है, पुलिस अपनी तौर पर तमाम चीज़ें देती है, लेकिन मुदई अक्सर मुकर जाते हैं। तो इसमें फिर कितना प्रॉब्लम होता है पुलिस को? असल में इसमें मुद्दई में मुकरने की कि मुद्दई ने इतला दी है, इसमें विटनेस तो इसमें अहले मोहल्ला के लोग हैं, फिर मेडिकल विटनेस है इसमें। बच्चा माँ बाप के साथ था, वो मेडिकल उसको लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, उस तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ हुई, महल्ले के लोगों ने देखा सुना। तो मुद्दई अगर कल मुकर भी जाए तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो इन पे दफ़ा कौन सी लगी है? 302-34 इसके ऊपर 302 की ये दफ़ा लगी है। महाराज जी, नाज़रीन, ये सवाल मैंने इस वजह पूछा कि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस अपना 100% काम करती है, लेकिन मुदई जो है वो पीछे बैक हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि राना साहब का माशाल्लाह एक बड़ा वसी तजुर्बा भी है, काफ़ी टाइम से ये इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और वाकई में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें किस चीज़ का पता, क्या बच्चा होता है, क्या मासूमियत होती है। दरिंदगी के अंदर इन्होंने काम किया है और इंशाल्लाह जो इन्होंने काम किया उस पर उनकी सज़ा भी मिली। थाने से निकलने के बाद हमने रुख किया इस इलाके का जहां पर बच्चे को रखकर तशद्दुद किया जाता था, और यहाँ के इलाका मकीन बहुत ही जिंदा दिल लोग थे जो इस केस में भी गवाह बने थे। बच्चे पर किस तरह और कब कब तशद्दुद किया जाता था ये अहले मोहल्ला ने हमें बताया, जिसे सुनकर हमारे भी औसान खता हो गए। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे उस शख्स असद का घर था, और इसी जगह पर ऊपर फ्लैट है जहाँ पर उस मासूम बच्चे पे तशद्दुद किया जाता था। जहाँ बहुत दुख है वहाँ एक चीज़ की खुशी है कि यहाँ का पूरा अहले मोहल्ला उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि उन्होंने आवाज़ भी उठाई। बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम कोई किसी के मामले में नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो अहले मोहल्ला के लोग हैं उनसे मिलकर इस बात की खुशी ज़रूर है कि आज भी हमारे अंदर जो है जज्बात है, ईमान है, और हम अगर कुछ गलत होते देखते तो आवाज़ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ाहिर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके पूरे मोहल्ले ने आवाज़ उठाई। क्या था ये शख्स जो असद था, ये कब से यहाँ पे रह रहा था? पहले तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तकरीबन इसको यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए थे। इससे पहले इसकी वालदा रहती थी असद की ना, तो इसको ये इनकी जो पहली बीवी थी ना, अभी तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले उसने खुला ले लिया था असद की पहली बीवी ने। फिर इन्होंने इस लड़की को यहाँ पर रखा हुआ था बगैर निकाह के ना, तकरीबन 4 महीने से यहाँ पर मौजूद थे। सही है, तो फिर हमने एलएमएल्ला ने शरीफाबाद थाने में कंप्लेन लगाई, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनका पाबंद करा, इन्होंने निकाह करा। फिर निकाह करे उनको तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए थे। बच्चे का क्या देखते थे जो आप मिकाइल था उस पर किस तरह का तशद्दुद किया करते थे? नॉर्मली आप लोगों को पता चलता था इस बारे में? जी बिल्कुल, सामने हमारा दरवाज़ा था, हमें क्यों पता नहीं लगेगा। मतलब आए दिन इसका तशद्दुद करने का टाइम होता था लेट नाइट। मैं गाड़ी चलाता था, ये 2-2:30 बजे आता था असद ना। इसका ये रूटीन रहती थी कि आने के बाद ना बच्चा सोता हुआ भी होगा ना तो उसको लात मार के उठाएगा, पता नहीं क्या मसला था, उठाकर उससे एक पैर पे डांस करवाता था, तार हाथ में होता था। क्लियर आवाज़ें आ रही होती थी घर में ना, बिल्कुल क्लियर। मतलब कभी मियाँ मार रहे, वो मार रहे तो वो बोली ऐसे नहीं मारते, उसकी वाइफ रिमशा ऐसे मारते हैं, वो मारी। बच्चा ऐसे तड़पता था। फिर 3 बजे के टाइम पे, 2:30 बजे के टाइम पे ना रोज़ की रूटीन में ये भाल निकाल के कुंडी लगा दिया करते थे बच्चों को। बच्चा जीने के ऊपर ना ऐसे ही नंगा करके, पूरा ये नहीं है कपड़े के अंदर, नंगा करके बाहर छोड़ दिया करते थे 1-1 घंटा उस बच्चे को। हमने बोला, उसको समझाया, हमने बोला मासूम बच्चा है, तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो, अल्लाह ना करे तो कुछ हो गया तो बोले हमारे घर का मसला है। मेरी वालिदा इतनी दफ़ा गई और पड़ोसी गए कि अब तुमसे नहीं पल रहा है बच्चा, हमें दे दो, हम पाल लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने उस बच्चों को मार के दम लिया जालिमों ने। आप लोगों को किसी को पता कैसे चला कि उस बच्चे का जो है इंतकाल हो गया? क्योंकि उसने तो खामोशी से तदफीन भी कर दी थी। हमें ऐसे पता पड़ा कि मेरा दरवाज़ा बिल्कुल सामने है, सही है। तो पहले ये 3:30 बजे की टाइम से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। हमने बोला इसका मार का टाइम स्टार्ट हो गया, सही है। तो उसके बाद करते करते ना 4:30 या 4:15 हो होंगे, एकदम धम करके आवाज़ आई है, और ना बच्चे की रोने धोने की आवाज़ सब बंद। फिर ये जालिम इंसान ने शोर मचाया, दोनों मियाँ बीवी ने, कि अली क्या हो गया, अली क्या हो गया। अली बोलते थे उस बच्चे को ना। तो ये हमारे घर पर आया है, दरवाज़ा बजाया कि आंटी पानी दे दो, अली की तबीयत ख़राब हो गई। हमने ठंडे पानी की बोतल दी इसको, सही है, इसने पानी वानी डाला, हम भी इसके पीछे पीछे गए। जब हमने देखा बच्चा वहीं एक्सपायर था, हाथ पाँव लटके हुए थे बच्चे के। आप ये देखिए कि पूरा एक ड्रामा प्लान किया गया, ये भी अहले मोहल्ला के लोग ने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, आप लोग भी देखते थे कि तमाम चीज़ें होते हुए? ये मेरे बेटे ही हैं और मैं सामने ही रहती थी। पानी आखिरी टाइम पे हमने दिया था उनको।
तो मकसद उनका रोज़ का मामूल यही था कि कभी उसके जिस्म पे सिगरेटें चिपकी हुई होती थी, कभी चाय गिरी हुई होती थी गरम, कभी उसका सर फटा हुआ होता था। 3-4 जगह से तो सर फटा हुआ है उसका। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो नील से बचा हुआ हो उसका। पैरों से उसके नहीं चला जाता था। बस अब बोलते भी थे, वो कहती थी बाप मारता है, वो कहता था नहीं ये मकसद गंदगी करता है तो माँ मारती है। मकसद एक दूसरे पे डालते थे। 3 साल का बच्चा कोई कुछ शरारत कर भी रहा है तो उस बच्चे को तो खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मकसद यही था कि वो माँ थी ना। अब घर में सिर्फ 2 अफराद हैं ये रात को, बीवी है और शोहर है। अगर माँ मार रही है तो बाप का फ़र्ज़ है वो बचाए। अगर भले सोतेला भी होता है, अगर हम जानवर को भी देखते हैं तो हम उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो शोहर मार रहा है तो फिर बीवी उससे ज़्यादा मार रही है। तो मकसद ये सब मिला जुला इन्होंने काम किया है या क्या किया है कुछ समझ में नहीं आया। फिर इनके शोहर कार चलाते थे, इन्होंने बैटरी हाथ में ली, ये नीचे उतरते हुए आए आके और है ना पीछे से इनकी बीवी, ताला भी मैंने इनके घर का लगाया, इनकी बीवी ने खींच के देखा, यानी कि 10 मिनट में वो मुतमईन होकर घर से निकली हैं। और उस बच्चे को जब हमने देखा था तो उसके पैर लटक चुके थे। हमें पता था ये बच्चा एक्सपायर हो चुका है। फिर उन्होंने बजाय घर में लाने के ना, ये मेरे बच्चे अब्बासी भी गए, फ़ोन पे पूछते रहे कहाँ हो। 3 हॉस्पिटल लेके गए, तीनों ने बोल दिया बच्चा एक्सपायर है। फिर ये अब्बासी गए मेरे बच्चे, और ये फ्लैट वाले जो है अब्बासी भी गए। वहाँ पे जाके इन्होंने पता नहीं क्या कहा उनसे। फिर ये कह रहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ये लोग इधर आ गए, बस उस 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने उसको बच्चे को ले गए, मैं उसको दफना दिया। भाई तुम रहने बसने वाले यहीं थे तो बच्चा यहाँ लाते ना तुम। जी किसी को इतलाई नहीं दी, किसी को नहीं बताया बच्चे का कि बच्चे का इंतकाल हो गया, फुप्पियों को ना चचा को किसी तरह से। तो ये हम लोग जब पूरा एला मेला वहाँ पहुँचाए ना थाने, तो इनको दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये इनकी फुप्पियाँ ही वहाँ पहुँची हैं थाने पे। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे को बचा लो, सारा केस इसके ऊपर डाल दो। सुनने में आया हमारे, हाँ लड़के की माँ के अल्फाज हैं ये। सारी की सारी शेयर उसको असद को माँ की दी हुई थी खुला, मतलब जो करना है पीछे में बैठी हुई हूँ। सही है, बच्चा भी मार दिया, ये बताएंगे फ़ोन करते हुए क्या बोल रहा था भाई ने अपने काम में। मम्मा जो है कि हम लोगों ने इसको इतना मारा बच्चा मर गया। ये इसके अपने अल्फाज थे खुद, जब गाड़ी में लेके जा रहे थे ये यहाँ से। सुहागा देखो, वो खिड़की है ऊपर सामने देखो खिड़की है, उस खिड़की में पकड़ के ऐसे लटका देते थे बच्चे को। हाँ खिड़की में से बाहर निकाल के लटका देते उसको। खिड़की में बच्चे को लटकाना कितने जुल्म की बात है। खिड़की में हमारी अम्मी घर पे चीज़ की दुकान है एक छोटी सी, तो वो चीज़ लेने सुबह में आता था। अब ये लोग तो रात में जैसे मार लेते थे, जब वो सुबह में आता था ना तो उसके कहीं ना कहीं चोट के निशान होते थे, कहीं यहाँ से सर फटा है तो कहीं यहाँ से सर फटा है। जुम्मेवार इन लोगों ने इतनी शदीद उसको मारा था, यहाँ से भी इसका सर फटा, 3 टाँके आए थे और इसका यहाँ से टिश्यू फट गए थे जैसे हाथ के ना। तो मुझे बोलता था आंटी इधर हाथ लगाओ, मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बोलती थी बेटा आपको किसने मारा? तो वो यही बोलता था बाबा मम्मा मारते, बाबा मम्मा मारते। जितने भी लोग सुन रहे होते हैं, हमें सुन के एक अजीब सा हो रहा है। इन लोगों तो अपनी आंखों से देखा है। और भाई अब ये अदालतों की जिम्मेदारी है। खुदारा ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। और इन्हें छोड़ना ही नहीं है। ये दरिंदे हम बड़े बड़े केसेस में अपनी लाइफ में कवर करते आए देखते आए, ज़ाहिर लाइफ है। लेकिन ये ऐसा केस है कि समझ दिमाग काम नहीं कर रहा, और फिर अगर इसको भी ये भी निकल गए ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रहने दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज मासूम 3 साला मिकाइल था तो कल कोई और होगा, और शायद कुछ अरसे बाद कोई और। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात आए दिन हो रहे हैं? कौन रोकेगा इन्हें? क्या ऐसा ही होता रहेगा? हम उम्मीद करते हैं कि मुल्जिमान को इस केस में सख्त से सख्त सजा हो और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हों।